इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर निर्मल मंडल से बातचीत। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS मुंबई के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर निर्मल मंडल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती में। जयंत जी, थैंक यू, आपने मुझे वेलकम किए हो। और मैं विविध भारती आने से आप लोगों को जो टीम का स्पिरिट से मैं इधर पहुंचा हूं, और उस जगह में मेरा माइंड का जो भी कुछ भावना है जी, मैं एक्सप्रेस करने चाहूंगा। जी जी। डॉक्टर मंडल, एक सवाल ऐसा है, जो रेट्स होते हैं पैकेजेस के, उसमें डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है और इस शारीरिक अवस्था के चलते उसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया और उसे किसी इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो उससे सारा खर्चा दिया जाता है। जबकि कोई हार्ट पेशेंट है तो उसे जब एंजियोप्लास्टी करवानी पड़े तो वो स्टेंट डालना पड़ता है, उसके अलग अलग रेट्स होते हैं। और जो CGHS द्वारा अप्रूव्ड रेट होते हैं वो अलग होते हैं, मार्केट में जो मिलता है उसका रेट्स अलग होते हैं। ये फर्क क्यों है और कैसा है? सर, मैं ये बताना चाहूंगा, रेट्स जैसे प्रेजेंटली जो सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट सिटी का डिफरेंट रेट है जी। 2014 में ये जो रेट रिविजन हुआ तब से ये रेट फॉलो हो रहा है। मुंबई का एक रेट है, दिल्ली का एक रेट है। तो अभी एक सिस्टम में हम आने चाहेंगे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया सेम रेट। अच्छा, एक बात। अच्छा। और प्राइवेट और गवर्नमेंट डेफिनेटली फर्क है। तो इस जगह में गवर्नमेंट एक लॉजिकल रेट प्रेजेंट करेंगे और वो रेट चालू रहेगा। और जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज, आप जो दो एग्जाम्पल दिया, डायबिटीज एक मेडिकल कंडीशन है, यहाँ एज पर एक्चुअल रेट होता है। इसके लिए यहाँ कैशलेस पूरा बेनिफिट उनको मिलता है जी। जो हार्ट केसेस में जो एंजियोप्लास्टी के बारे में बोले हो, यहाँ पे भी कैशलेस पूरा उनको मिलेगा, पूरा पैसा का पूरा ट्रीटमेंट का उनको मिलेगा। जो स्टेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, इसके लिए रेट अलग आप बोल रहे हो। जो डायबिटीज का अलग, हार्ट डिजीज का अलग नहीं है। अच्छा। CGHS पॉलिसी में, गवर्नमेंट पॉलिसी में सेम है, सभी कुछ कैशलेस होना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट पैकेज मिलना चाहिए। हार्ट के लिए जो एंजियोप्लास्टी को जो स्टेंट डाला जाता है, उस स्टेंट का जो बेसिक प्राइस रहता है, गवर्नमेंट एक बेसिक जो क्वालिटी स्टेंट दिया है, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट दिया है, जो बहुत साल अच्छा चलता है। अच्छा। लेकिन उससे भी और इंपोर्टेड लेंस दिखाते हैं और कुछ कुछ क्वालिटी, एक्स्ट्रा एडेड क्वालिटी दिखा के अगर हॉस्पिटल बोले तो जो भी बेनिफिशियरी अपने चॉइस से उसको वैल्यू एडेड अलग से लेते हैं। अच्छा। तो नेचुरली हॉस्पिटल को वो पैसा हमें CGHS से नहीं मिलेगा। तो जो ऊपर का पैसा उनको नहीं मिलेगा, और जो भी हमारा बेनिफिशियरी उसको एक्सेप्ट किया है, उनको अनुमति से उन्होंने बैठाया है, तो एक अंडरटेकिंग लेंगे हॉस्पिटल और वो पैसा उनको पेमेंट करना है। अच्छा। तो दैट इज बियॉन्ड CGHS, वो अपना सेटिंग होगा। CGHS से इससे कुछ लेना देना नहीं है। CGHS फुल पैकेज कैशलेस देते हैं। अच्छा सर, कैंसर जैसी जो दुर्धर बीमारियां हैं, तो इसके लिए CGHS में कितना प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान है? कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, आप जानते हो, इसको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होगा जी, केमोथेरेपी होगा, रेडिएशन होगा, ऑपरेशन होगा। तो ये कैंसर के लिए हमारा जो एम्पैनल हॉस्पिटल है, बड़े बड़े है, वहाँ सारे सुविधा है जी जी। और पूरा भारत में तो है ही है, इंटरनेशनली जो एक्लेम्ड है टाटा हॉस्पिटल, वो भी मुंबई में है। तो जहां बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, ऑनेस्टली होता है, बहुत सुंदर तरीका से सिस्टमेटिक देखता है, बहुत क्राउड होता है, लेकिन इतना क्राउड होने को बावजूद भी इन्होंने बहुत स्मूथ सर्विस देते हैं। तो इस जगह में टाटा में जो पेंशनर होंगे जी, तो उनको पूरा सुविधा कैशलेस दिया जाएगा। अच्छा। और ये पूरा इंडिया के लिए आएगा। तो इस जगह में अभी गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन और एक जो चेंज हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कोई
रेफरेंस नहीं लगेगा। तो टाटा के लिए कोई भी जा सकते, डायरेक्ट कार्ड लेके जाए, कोई उनको रेफरेंस लेटर नहीं लगेगा। पूरा इंडिया का CGHS बिल सिर्फ CGHS मुंबई में आता है, हम भरते। और जो अपना डिपार्टमेंटल इन सर्विस है उनको CGHS रेट में पैसा लेंगे, उनको अपना डिपार्टमेंट से मिलेगा। ये बेहतरीन सर्विस, टाटा का सर्विस CGHS मुंबई में उपलब्ध है। सर, CGHS की सेवाओं की किसी मरीज की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। मैं जब भी इनिशियली ज्वाइन किया 1989 में, यहाँ से 35-36 साल पहले की है। अच्छा। एक दिन मैं ड्यूटी कर रहा था, 7-7:30 बजे तो भी ड्यूटी था जी। और अराउंड 8 बजे मेरे पास एक घर से भाग भाग के 2-3 लोग आए हैं। हाँ। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। कहाँ? हमारा घर पे। क्या हुआ? नहीं, वो जो लेडी है बोल रही मेरे मिस्टर रात में सोए थे, अभी उठ नहीं रहा है और क्या हो गया हमें नहीं पता। अच्छा। फिर मेरा एक इमरजेंसी किट बैग लेके मैं चले गया। तो नजदीक था, CGHS कॉलोनी में ही था। जाके पहले तो मैं देखा पेशेंट पूरा एकदम अनकॉन्शियस है। हाँ। लेकिन जीवित है, उनको श्वास चालू है, थोड़ा सा ब्रीदिंग का एफर्ट चेस्ट में दिख रहा है। पल्स बहुत फीबल है, पल्स दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लड प्रेशर देखने के लिए गया, मोस्टली समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री से देखा हूं जो ये पेशेंट डायबिटिक है। अच्छा। तो डायबिटिक है। फिर मैंने हिस्ट्री लिया, एक गोली लिए थे। हाँ, गोली लिए थे। रात में खाना खाए थे? नहीं, बोले उनको ठीक नहीं लगा, खाना नहीं खाए। तभी मुझे समझ में आ गया, खाना नहीं खाए, डायबिटीज का गोली लिए, तो उससे शायद ब्लड शुगर कम हो गया होगा। तो तुरंत मेरा इमरजेंसी बैग था, उसमें 25% ग्लूकोज था। अच्छा। और मैंने भरा है 25 cc का सीरीज में। हाँ। और कोई जगह में उनको जो आर्टरी होता है, जो नाड़ी होता है, नहीं मिल रहा था। हाँ। कैसे भी मैं इधर उधर करके पैर में थोड़ा देखा हूं, एक थोड़ा सा फेंट एक दिखता है। अच्छा। बट वो पल्सेशन में नहीं आता है। तो मैं उसमें एक जो वेन होता है, हमें वहां प्रिक करना होता है जी। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो उस जगह में मैं कैसे भी पहुंच गया हूं और ड्रॉ करके देखा हूं ब्लड आ रहा है। धीरे धीरे मैंने वो ग्लूकोज 25% इंट्रावेनस देने लगा। नियरली खत्म हो गया, 1 ml होगा। उसी टाइम लोग चारों तरफ भरा था। अच्छा। और मैं यंग डॉक्टर हूं, मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रहा था। हाँ। और लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है। मैं बोला थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। हाँ। तो मुझे बोलना था सारे लोग बाहर जाओ, लेकिन बोल नहीं पाए। और जैसे 1 ml है तो भी वो आदमी उठ के बैठ गया। अच्छा। और मैं तब तक मेरा पुश करके सिर्फ नीडल बाहर करके कापूस पकड़ के मैं बैठा था। हाँ। और वो देखने लगे और पैर में थोड़ा वहां प्रिकिंग पेन होगा। अच्छा। वो पैर में हाथ लगा रहा है और देख रहा है चारों तरफ क्या हो रहा है, इतने लोग क्या है, क्यों है। तो मीन्स वो जो जान बच गया है, वो जो क्या बोलूं, आप जानते हो डायबिटीज में ब्लड शुगर कम होने से क्या होता है, और ये जगह पे उनको मैं बचा पाया था। दैट वाज अ मेमोरेबल थिंग। जी। सर, आपके कार्यकाल में, आपके नेतृत्व में CGHS मुंबई का एक्सपांशन हो रहा है। इसके लिए कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए मेरा एक टीम है। मुझे बहुत अच्छा, मेरा गर्व है जो मेरा टीम इतना सुंदर है जी। जो टीम, मैं डॉक्टर स्टाफ सब मिलके टीम होता है। हाँ। तो टीम से मैं डिस्कस कर लेता हूं और कहाँ क्या चाहिए, लोगों को कहाँ से रिप्रेजेंटेशन आता है वो देखते। फिर टीम जाके वहां इंस्पेक्ट कर लेते। हमें एज पर पॉलिसी गवर्नमेंट को ही जगह देखना पड़ता है। जी। तो गवर्नमेंट का जगह हम लोकेट कर लेते, फिर उनसे मीटिंग अरेंज करके हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीका से बहुत आसान नहीं होता है, बट हम आगे बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूटी रखते, फॉलो अप रखते हैं, रखते रखते एक एक करके हम कोशिश किया है। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ठाकुरली जो ओपन हुआ था, उसी टीम का स्पिरिट से हुआ है। और हमारा जो भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उससे बहुत सुंदर एक सेंटर बना है जो अंबरनाथ टू मुलुंड का बीच में एक जगह बना है। बहुत लोग वहां फायदा ले रहा है, सुविधा ले रहा है। अभी रिसेंटली आपका ही कैंपस में जो बोरीवली में जो सेंटर ओपन हुआ है जी। ये भी बहुत यूटिलिटी सेंटर है। ये लास्ट सेंटर है मुंबई का। यहाँ से आगे विरार भाषाई, आगे वहीशार, इस डायरेक्शन से जो लोग आते हैं जी। तो वो यहाँ इतने अच्छा एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ से बस का सुविधा, रिक्शा का सुविधा, अच्छा रोड है, बहुत नजदीक है। इसको अभी सुविधा ले रहा है। आगे इससे भी शायद नहीं हो रहा है, जो दूर से लोग आ रहा है, कितने दूर से आएगा, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर से आना मुश्किल है। जी। तो विरार भाषाई
का जो एक नगर परिषद है वहां से भी हमने कोऑर्डिनेट किया और वहां का एमएलए साहब से मीटिंग लेके हमने वहां एक सुंदर जगह सिलेक्ट किया हूं। स्टेशन को जस्ट 2 मिनट की बाहर है और वो सेंटर भी बन जाएगा बहुत जल्दी से। फिर आगे हमें पानभेल का एक एरिया है जो न्यू मुंबई में इतना क्राउडेड सेंटर है बेलापुर, उसका भी तकलीफ दूर करने के लिए पानभेल में हम एक सेंटर खोलने के लिए बहुत प्रयास लिया। हमारा एक्स हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र सर, हमारा मनुष्य सर, हमारा जो डीजी मैडम है रोली सिंह मैडम, इन लोग भी बहुत सपोर्ट किया। उसको भी हमें ऑन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है और वो भी बहुत जल्दी से होगा। इसको बाहर थाने और बदलापुर ये एरिया के लिए भी हमने बहुत एक्सपेंशन के लिए बहुत एफर्ट लिया, ये भी आगे से हो जाएगा। क्या बात है। मुंबई के उपनगरों में रहने वाले, खासतौर से जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां रहने वाले जो बेनिफिशियरीज हैं, ये सुनकर के बहुत खुश होंगे। सर, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस मुंबई का सेवा देने वालों का और सेवा लेने वालों का यानी लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा ये परिवार है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से आप इस परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस परिवार के हेड हैं इस नाते। मैं ये बोलने चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आने को बाद जो मेरे कैपेसिटी में मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जो आया है जिसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो मैं चाहूंगा उसको बेहतर करने के लिए मेरा ऑफिस टीम थ्रू माय लीडरशिप इट विल बी गिवन टू ऑल। तो उस जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक सेंटर बहुत बेहतरीन सुंदर होना चाहिए और जहां बैठ के सारे लोगों को अच्छा लगे, उनको पीने का पानी का फिल्टर पानी का कोल्ड वाटर हॉट वाटर सारे कुछ मिले, बैठने के लिए मिले, फैन मिले, एसी मिले, ये सारे देखना है, क्लीन एनवायरनमेंट मिले और जो सर्विस होगा कोऑर्डिनेटेड स्मूथली होना चाहिए। अभी सभी जगह में भीड़ कम होना चाहिए। इस जगह में उनको जो भी मेडिसिन रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, प्रिंट आउट है, हर एक अच्छा कंप्यूटर का थ्रू से, अच्छा प्रिंटर का थ्रू से वो सारे दिया जाए। और उनको भी फीडबैक हम लेने चाहते, कुछ और भी मैटर है हम उसको नोट करें और बेहतरीन सर्विस देने के लिए आगे बढ़े। इस तरीका से हमारा सर्विस हमारा जो लाभार्थी है उनको बस पहुंचे, ये मेरा संदेश है। डॉक्टर निर्मल मंडल जी, आज आप यहाँ आए और सीजीएचएस के तहत जितनी सुविधाएं दी जाती है उनके बारे में, लाभार्थियों को किस तरह से ज्यादा लाभ मिले, जल्द से जल्द वो अपनी परेशानियों से मुक्ति पाएं, इसके लिए बड़ी विस्तार से आपने जानकारी दी। विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जैन जी, थैंक यू। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर निर्मल मंडल से जयंत पात्रिकर की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए।